दोस्तों, एक तरफ तुर्की की तरफ से लगातार कार्गो जहाज पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं और कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि तुर्की भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, जिसके ऊपर हमने कल वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन वगैरह की सप्लाई की थी, लेकिन अब समस्या ये है कि बांग्लादेश के अंदर भी तुर्की अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और न सिर्फ हथियार वगैरह की सप्लाई कर रहा है, बल्कि मक्का डिफेंस पैक्ट में बांग्लादेश को शामिल करने की तरफ बढ़ रहा है। ये खबर ऐसे समय पर सामने आई जब बांग्लादेश की तरफ से भी हाल ही में कहा गया था कि वह भी विचार कर रहा है इस पैक्ट से जुड़ने के लिए। तुर्की से भारत और बांग्लादेश को लेकर आई इस खबर ने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पर एक बार फिर ध्यान खींचा है। तुर्की के एक प्रमुख न्यूज़पेपर में बांग्लादेश को लेकर ऐसा आर्टिकल प्रकाशित हुआ जिसमें बांग्लादेश को सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का डिफेंस पैक्ट में जोड़ने की बात कही गई। अब सवाल यह है, तुर्की आखिर बांग्लादेश को इस डिफेंस अरेंजमेंट में क्यों लाना चाहता है? इसका भारत पर क्या असर हो सकता है और क्या तुर्की का बढ़ता इन्फ्लुएंस आने वाले समय में साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को बदल सकता है? इन सवालों को समझने के लिए सबसे पहले तुर्की और बांग्लादेश के रिश्तों को समझना जरूरी है। तुर्की लंबे समय से बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन है, लेकिन इसके साथ तुर्की की बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और कुछ इस्लामिक ग्रुप्स को लेकर भी रुचि रही है। तुर्की के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विचार भी सामने आते रहे हैं जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान और कुछ इस्लामिक ग्रुप्स के पक्ष में दिखाई देते हैं। इसी वजह से जब तुर्की के एक बड़े न्यूज़पेपर में बांग्लादेश को मक्का पैक्ट में जोड़ने की बात सामने आती है, तो इसे सिर्फ एक सामान्य सुझाव मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है। तुर्की की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो प्रेसिडेंट रेजब तैयब अर्दगन के दौर में तुर्की ने अपने इन्फ्लुएंस को सिर्फ अपने आसपास के इलाके तक सीमित नहीं रखा। मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और साउथ एशिया में तुर्की लगातार अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश इस स्ट्रेटजी में एक इम्पोर्टेंट कंट्री बन सकता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश साउथ एशिया में एक बहुत इंपोर्टेंट लोकेशन पर मौजूद है। उसकी सीमा भारत से लगती है और बे ऑफ बंगाल तक उसकी पहुंच है। अगर तुर्की बांग्लादेश के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाता है तो उसे साउथ एशिया में एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल सकता है। यही वजह है कि मक्का पैक्ट में बांग्लादेश को जोड़ने की चर्चा भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ बांग्लादेश भी एक स्ट्रॉन्गर डिफेंस नेटवर्क में आता है तो साउथ एशिया में पावर बैलेंस पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। अब बात करते हैं तुर्की के मिलिट्री एंगल की। तुर्की पिछले कुछ सालों में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को तेजी से मजबूत कर रहा है। आज तुर्की ड्रोन्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड व्हीकल और फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कई डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। तुर्की के बैरक्टर ड्रोन्स को दुनिया के कई देशों में काफी अटेंशन मिला है। इन ड्रोन्स ने अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना इस्तेमाल दिखाया है। इसी वजह से तुर्की अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि कई मामलों में खुद वेपन्स बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। तुर्की का कान फाइटर एयरक्राफ्ट भी इसी बड़े डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा है। ये एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है जिस पर तुर्की लंबे समय से काम कर रहा है और इसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है और फ्यूचर में एक्सपोर्ट की अनुमति मिलती है तो तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को और बड़ा मार्केट मिल सकता है। अब इमेजिन कीजिए, तुर्की बांग्लादेश के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाता है और उसे ड्रोन्स, मिसाइल्स या दूसरे मिलिट्री सिस्टम बेचता है, तब इसका सीधा असर साउथ एशिया की सिक्योरिटी सिचुएशन पर पड़ सकता है। क्योंकि बांग्लादेश और भारत पड़ोसी देश हैं। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4000 किलोमीटर लंबी लैंड बॉर्डर है। दोनों देशों के बीच ट्रेड और कनेक्टिविटी भी काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए बांग्लादेश की मिलिट्री कैपेबिलिटीज में कोई बड़ा बदलाव होता है तो भारत को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चिंता यह है कि साउथ एशिया में अगर बाहर की पावर लगातार अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाती है तो रीजन की सिक्योरिटी कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और यही जगह है जहां पाकिस्तान भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। डिफेंस कॉपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस और पॉलिटिकल सपोर्ट के कई एग्जाम्पल सामने आए हैं। कश्मीर इशू पर भी तुर्की ने कई बार खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। इसीलिए अगर तुर्की बांग्लादेश के साथ भी मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाता है तो भारत के आसपास तुर्की का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। लेकिन भारत के पास भी अपनी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है।
हाल के वर्षों में भारत ने ग्रीस, अर्मीनिया, साइप्रस और कई दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत किया है। डिफेंस कॉपरेशन भी लगातार बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ एक डायरेक्शन में डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, बल्कि अलग अलग रीजन्स में अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है। तुर्की अगर साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो भारत भी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और वेस्ट एशिया में अपने रिलेशनशिप्स को और ज्यादा महत्व दे सकता है। यानी जियोपॉलिटिक्स में एक तरह की बैलेंसिंग शुरू हो सकती है। अब इसमें चाइना का एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना पहले से ही साउथ एशिया में काफी एक्टिव है। पाकिस्तान के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और बांग्लादेश के साथ भी उसके इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन है। अगर तुर्की भी बांग्लादेश में अपना डिफेंस इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो बांग्लादेश के पास अलग अलग देशों से कॉपरेशन लेने के ज्यादा ऑप्शन होंगे। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। अगर बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी में भारत से बहुत ज्यादा दूरी बनाता है और पूरी तरह बाहर की पावर्स पर डिपेंड करने की कोशिश करता है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश की जियोग्राफी नहीं बदल सकती। भारत उसका सबसे बड़ा पड़ोसी है। लैंड कनेक्टिविटी, ट्रेड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी, इन सभी क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए दोनों देशों के बीच चाहे पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हो या खराब, जियोग्राफी दोनों को हमेशा एक दूसरे से जोड़कर रखेगी। यही बात बांग्लादेश की इकोनॉमी पर भी लागू होती है। किसी भी देश के लिए ये जरूरी होता है कि वह कई देशों के साथ रिलेशंस रखे और किसी एक कंट्री पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो। बांग्लादेश अगर तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज और भारत सभी के साथ बैलेंस रिलेशन रखता है तो उसके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर किसी एक साइड के साथ बहुत ज्यादा चला जाता है और दूसरे महत्वपूर्ण नेबर से दूरी बढ़ाता है तो फ्यूचर में उसे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि तुर्की की बांग्लादेश को किसी भी डिफेंस अरेंजमेंट में शामिल करने की कोशिश को भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के रूप में देखना जरूरी है। लेकिन भारत को इसका जवाब सिर्फ बयानबाजी से नहीं देना चाहिए। भारत को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज मजबूत करनी होगी। बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी बनाए रखना होगा। साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा, क्योंकि साउथ एशिया में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं आएगी। ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जहां तक तुर्की की बात है, उसके लिए भी बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक बड़ा फायदा है। इससे तुर्की को साउथ एशिया में नया मार्केट मिल सकता है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और उसकी पॉलिटिकल रीच भी मजबूत हो सकती है। लेकिन तुर्की को भी ये समझना होगा कि साउथ एशिया बहुत सेंसिटिव रीजन है। यहाँ किसी भी बाहरी देश की बढ़ती मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट का असर सिर्फ एक देश पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी कैलकुलेशन बदल सकती है। इसीलिए आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होगा कि बांग्लादेश तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशंस को किस लेवल तक ले जाता है और क्या वह किसी फॉर्मल डिफेंस अरेंजमेंट का हिस्सा बनता है या नहीं। अगर बांग्लादेश इस तरह की किसी पैक्ट में शामिल होता है तो भारत को इसकी मिलिट्री टर्म, वेपन्स कॉपरेशन और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पर बहुत करीब से नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर तुर्की का बांग्लादेश में बढ़ता इंटरेस्ट सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है। इसके पीछे तुर्की की अपनी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस इंडस्ट्री, पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशंस और साउथ एशिया में बढ़ती स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी जुड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश आने वाले समय में किस दिशा में जाता है और तुर्की का ये बढ़ता इन्फ्लुएंस साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को कितना बदलता है। वैसे क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि जिस तरह से तुर्की लगातार भारत को घेर रहा है, भारत भी कॉकेसस रीजन में अपनी मौजूदगी बढ़ाए और साइप्रस, ग्रीस के साथ बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट साइन करे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।